विराम चिन्ह। अपनी बात स्पष्ट करने अथवा समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। बोलते समय हम कहीं कहीं रुककर अपने हाव भाव प्रकट करते हैं। लिखे हुए को पढ़ते समय कहाँ और कितना रुका जाए, इसे प्रकट करने के लिए लेखन में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रुकने को विराम कहते हैं। जो चिन्ह रुकने का संकेत करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल सकता है, जैसे रुको मत जाओ, रोको मत जाने दो, रुको मत जाओ, रोको मत जाने दो। इसीलिए लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य के अंत में रुकने का संकेत करता है, जैसे छोटेलाल मेहनती है, वह दिल्ली में रहता है। अल्प विराम। जहां थोड़ा सा रुकना पड़े वहां अल्प विराम का चिन्ह लगता है, जैसे छोटेलाल, सचिन, गौरव तथा मनदीप साथ काम करते हैं। हे राम, मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। दूसरे के द्वारा कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों कहना चाहें तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे छोटेलाल ने कहा मैं आपके पैसे दे दूंगा। माँ ने कहा कविता, आज का काम कल पर मत टालो। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, क्या वह कल आएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मन के भावों जैसे खुशी, आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर पाक है, अरे मोहन मेरी बात तो सुनो, हे राम वह मर गया। हमने सीखा। विराम का संकेत देने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।